नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार में बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में खुशी का माहौल कैसे बनाएं। घर को खुशहाल और सुखमय रखना हर परिवार का सपना होता है। एक खुशहाल घर का मतलब सिर्फ आर्थिक समृद्धि या भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं है, बल्कि एक सजीव और सकारात्मक वातावरण, अच्छे संबंध और आपसी समझ से है। आजकल की व्यस्त जिंदगी और बढ़ते तनाव के बीच परिवार को खुशहाल और सकारात्मक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में खुशियां लाने के कुछ उपाय। नंबर 1, खुशहाल परिवार में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह आपसी समझ और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुले दिल से बात करें, समस्याओं को मिलजुल कर सुलझाएं और एक दूसरे की बातें सुनें। संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें किसी तरह की नकारात्मकता या कठोरता न हो। नंबर 2, घर में प्यार और सम्मान का वातावरण होना चाहिए। प्यार और सम्मान हर रिश्ते की नींव होती है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, उनके विचारों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना घर के माहौल को खुशहाल बनाता है। जब हर सदस्य एक दूसरे का आदर करेगा, तो घर में शांति और खुशी बनी रहेगी। नंबर 3, घर के नियम तय करना। एक सफल और व्यवस्थित घर के लिए कुछ नियम होना आवश्यक है। यह नियम सभी सदस्यों के साथ मिलकर तय किए जाने चाहिए, जैसे कि खाने का समय, घर की सफाई, पढ़ाई और मनोरंजन के समय का सही निर्धारण। जब घर में अनुशासन होगा, तो आपसी तालमेल भी अच्छा रहेगा। नंबर 4, परिवार के सभी सदस्यों को समय का महत्व समझना चाहिए। हर किसी का समय मूल्यवान होता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन जरूरी है। इससे कामों में सही समय पर निपटारा हो सकेगा और तनाव कम होगा। नंबर 5, परिवार के साथ समय बिताना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है। इसके लिए रोजाना कुछ समय अलग से निकालें। जब आप परिवार के साथ बैठें, बातें करें, खेल खेलें या कोई और गतिविधि करें, यह परिवार के सदस्यों को और भी नजदीक लाता है। नंबर 6, हंसी मजाक का माहौल बनाना। हंसी और खुशी का माहौल घर को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। परिवार में हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातों से माहौल हल्का रहता है और तनाव कम होता है। जब परिवार के सदस्य एक साथ हंसते हैं, तो उनका आपसी संबंध और भी मजबूत हो जाता है। नंबर 7, जब भी किसी परिवार में समस्या आती है, तो उसका समाधान सामूहिक रूप से करने की कोशिश करें। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए और एक समाधान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इससे सभी को यह महसूस होगा कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। नंबर 8, घर को खुशहाल बनाए रखने के लिए वित्तीय स्थिरता जरूरी है। परिवार के सभी सदस्य अपने खर्चों का ध्यान रखें और बचत की योजना बनाएं। खर्च और आमदनी का संतुलन बनाए रखने से आर्थिक तनाव कम होगा और परिवार में शांति रहेगी। नंबर 9, परिवार में हर सदस्य की भावनाओं और जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। एक दूसरे की मदद करना और मुश्किल समय में समर्थन देना घर को एकजुट बनाए रखता है। जब हर सदस्य यह महसूस करेगा कि परिवार उसका साथ देता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 10, घर की जिम्मेदारियों को केवल एक व्यक्ति पर डालने के बजाय उन्हें सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। इससे सभी लोग घर के कामों में बराबर भागीदारी करेंगे और एक दूसरे का बोझ हल्का करेंगे। साथ ही बच्चों में भी जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। नंबर 11, नकारात्मकता किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकती है। इसलिए घर के हर सदस्य को सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। जब कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण से खोजें। इससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नंबर 12, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना और माफी मांगना एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर किसी से गलती हो जाती है, तो उसे तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए और बाकी सदस्यों को उसे माफ कर देना चाहिए। इससे घर में झगड़े नहीं होते और शांति बनी रहे। नंबर 13, एक स्वच्छ और व्यवस्थित घर में रहना मानसिक शांति देता है। इसलिए घर की सफाई का नियमित रूप से ध्यान रखना जरूरी है। जब घर साफ सुथरा रहेगा, तो घर के सदस्यों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा और उन्हें अच्छा महसूस होगा। नंबर 14,
बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। ये परिवार के बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों को सही दिशा दिखाएं और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाएं। जब परिवार में सभी सदस्य अच्छे व्यवहार और आदर्शों का पालन करेंगे, तो घर का वातावरण स्वाभाविक रूप से खुशहाल रहेगा। नंबर 15। परिवार में कभी-कभी असहमति और विवाद हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। जब भी किसी बात पर तनाव हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहें और सोच समझकर बात करें। इससे गलतफहमी दूर होगी और विवाद सुलझ जाएगा। नंबर 16। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियां घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होती हैं। परिवार के सदस्यों को नियमित रूप से पूजा पाठ, ध्यान या योग करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है। नंबर 17। छोटी छोटी खुशियों को मनाना भी जरूरी है। जन्मदिन, त्योहार और विशेष अवसरों को परिवार के साथ मिलकर मनाएं। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्यार और खुशी बढ़ेगी। छोटी छोटी बातें भी घर को खुशहाल बना सकती हैं। नंबर 18। परिवार के साथ किसी सामाजिक या रचनात्मक गतिविधि में भाग लेना घर के सदस्यों को और भी करीब लाता है। जैसे पिकनिक पर जाना, फिल्मों या खेल आयोजनों में भाग लेना या कोई सामूहिक खेल खेलना। इससे सभी सदस्यों में सामंजस्य बढ़ता है। नंबर 19। समाज और आस पड़ोस में भी मदद करना जरूरी है। अगर परिवार के सदस्य दूसरों की मदद करते हैं, तो यह उन्हें और भी सकारात्मक और उदार बनाता है। इससे घर के बच्चों में भी सेवा और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। नंबर 20। हालांकि परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर सदस्य को थोड़ा व्यक्तिगत समय भी चाहिए होता है। इस समय में वे अपनी रुचियों को पूरा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या किताबें पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत समय से तनाव कम होता है और व्यक्ति बेहतर तरीके से परिवार के साथ सामंजस्य बैठा पाता है। नंबर 21। धन्यवाद कहना या आभार व्यक्त करना किसी भी रिश्ते में सकारात्मकता लाता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम एक दूसरे के छोटे छोटे कामों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, तो आपसी संबंध और मजबूत होते हैं। घर को खुशहाल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना रखें। यह केवल भौतिक सुखों या आर्थिक समृद्धि से नहीं होता, बल्कि आपसी समझ, धैर्य और सकारात्मक सोच से होता है। इन 21 उपायों का पालन करने से आप अपने घर को एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां शांति, खुशी और सामंजस्य हो।